तो वेलकम गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारे पोकेमॉन रहते हैं, लेकिन उनके एक गॉड भी रहते हैं जिनका नाम है आर्सियस। आर्सियस ने ही पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड को क्रिएट किया है, जिसके वजह से उन सभी के बीच में आर्सियस एक गॉड पोकेमॉन बन जाता है। एंड यही एक वजह नहीं है कि इसे गॉड कहा जाता है, ये बल्कि पोकेमॉन वर्ल्ड के बजाय दूसरे पोकेमॉन को भी क्रिएट किए हैं। एंड ये दूसरे पोकेमॉन को क्रिएट कर सकते हैं, पोकेमॉन वर्ल्ड बना सकता है। तो ये जान जाइए कि ये कितना पावरफुल पोकेमॉन है। तो हाँ, गॉड पोकेमॉन को हराना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ऐसे कुछ पोकेमॉन बताने वाला हूँ कि जो आर्सियस को भी हरा सकते हैं। लेकिन मैं पहले ही कह देता हूँ कि आर्सियस को हराना उतना भी आसान नहीं है। तो अभी तक मैंने जितने पोकेमॉन चुने हैं सब लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन ही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं जल्दी आज का टारगेट बता देता हूँ। आज का टारगेट है लाइक का 20 लाइक एंड कमेंट का 10 लाइक। तो आई होप आप ये कंप्लीट करवा दोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। 10th पोकेमॉन है द ओरिजिनल ड्रैगन। द ओरिजिनल ड्रैगन यूनोवा रीजन का पोकेमॉन है, लेकिन आप इसे अभी नहीं देख पाओगे क्योंकि यूनोवा में दो राजकुमार रहते थे। दोनों ही आपस में बहुत ही झगड़ा करते थे। एक सच्चाई पर टिका रहता था तो एक आदर्श पर टिका रहता था। उन दोनों राजकुमार के पास एक पोकेमॉन था जो एक लेजेंडरी पोकेमॉन द ओरिजिनल ड्रैगन नाम का पोकेमॉन था, लेकिन वो दो थे और वो पोकेमॉन सिर्फ एक ही था, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहस होता था कि ये पोकेमॉन किसका होगा। लेकिन द ओरिजिनल ड्रैगन वो 3 पोकेमॉन में बढ़ गया। पहला पोकेमॉन था जेक्रोम, दूसरा पोकेमॉन था रेसिरोम, तीसरा पोकेमॉन था क्यूरम। एक राजकुमार ने जेक्रोम को लिया तो दूसरे राजकुमार ने रेसिरोम को लिया। तीसरा पोकेमॉन क्यूरम वो गुफा में चल गया। फिर आगे जाकर उन दोनों राजकुमार के बीच झगड़ा मिट गया। तो उन तीनों पोकेमॉन ने सोचा कि फिर से आपस में मिल जाए, लेकिन वो तीनों पोकेमॉन फिर से आपस में नहीं मिल पाया। इस कारण ये पोकेमॉन तीनों अलग ही रह गए। तो मुझे कमेंट में बताना ये पहले जैसा ही रहता, यानी कि द ओरिजिनल ड्रैगन, तो ये आर्सियस पोकेमॉन को हरा पाता। 9th पोकेमॉन में है हुपा। हुपा केलोस रीजन का मिथिकल पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन बहुत ही खतरनाक पोकेमॉन है। और आपने तो देखा ही होगा कि एपिसोड या मूवी में कि ये कितना पावरफुल पोकेमॉन है। एंड हुपा आर्सियस को बहुत ही बड़ा अपना राइवल मानता था और ये गिरेटिना से मिलकर आर्सियस को मार देना चाहता था, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका और आर्सियस को ये पता चल गया। इसके कारण आर्सियस ने हुपा को एक बोतल के अंदर कैद कर दिया और गिरेटिना को एक दूसरे डायमेंशन में भेज दिया। हुपा के पास एक स्पेशल पावर है जो अपने रिंग को निकाल के उस रिंग में किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को बुला के और अपने वश में करके अपनी तरफ करके वो दूसरे पोकेमॉन से फाइट करवा सकता है। 8th पोकेमॉन में है नेक्रोज़मा। नेक्रोज़मा अलोला रीजन का लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन पावरफुल तो है, लेकिन कैसे पावरफुल है मैं बता देता हूँ। नेक्रोज़मा के पास बहुत ही लाइट है और इसके पास इतना लाइट है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि नेक्रोज़मा के पास रहने से लाइट रेडिएशन आता है। तो आप समझ जाइए कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन होगा। एंड इसके पास और एक फॉर्म है जो फॉर्म है डार्क फॉर्म, और ये डार्क फॉर्म में पूरा डार्क टाइप का रहता है। एंड इसका काम लाइट एंड डार्क का बैलेंस करने का काम रहता है। एंड अल्ट्रा नेक्रोज़मा के फॉर्म में रहने से तो ये पोकेमॉन और ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन बन जाता है। 7th पोकेमॉन में आता है म्यू। म्यू कैंटो रीजन का पोकेमॉन है और ये मिथिकल पोकेमॉन है और इस पोकेमॉन को पोकेमॉन का पूर्वज भी कहा जाता है। और ये पोकेमॉन किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन के रूप में बदल सकता है। और ये पोकेमॉन सिर्फ लेजेंडरी पोकेमॉन के रूप में नहीं बदलता, बल्कि उसका पावर भी ये सीख लेता है। और ये पोकेमॉन म्यूटू जैसे पोकेमॉन से बहुत ही आसानी से फाइट कर लेता है। तो इससे पता चल ही जाता है कि ये पोकेमॉन कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। 6th पोकेमॉन है रेक्वाज़ा। रेक्वाज़ा हुए रीजन का लेजेंडरी पोकेमॉन है और ये लेजेंडरी ट्राइब मेंबर का लीडर भी है। और ये इतना पावरफुल है तो आप तो जानते ही होंगे, क्योंकि रेक्वाज़ा के कारनामे कौन नहीं देखे होंगे। अगर कोई नहीं देखा है तो जाके देख लो कि रेक्वाज़ा कितना ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है।
रेक्वाजा का नॉर्मल बेस स्टेट है 720, लेकिन रेक्वाजा मेगा इवॉल्व्ड होता है तो ये 780 का बेस स्टेट हो जाता है, जो कि आर्सियस के बेस स्टेट से भी ज़्यादा बेस स्टेट है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया होगा कि आर्सियस को रेक्वाजा हरा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आर्सियस रेक्वाजा को नहीं हरा सकता है। हाँ, बिल्कुल आर्सियस रेक्वाजा को हरा सकता है, क्योंकि ये खुद ही एक गॉड है, तो गॉड कुछ भी कर सकता है। तो हाँ, आर्सियस रेक्वाजा को हरा सकता है। फिफ्थ पोकेमोन है म्यूटू। म्यूटू म्यू के डीएनए से बना है और ये म्यूटू म्यू से ज़्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसे बनाया गया है और इस पोकेमोन को साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया था। और इस पोकेमोन का बनाना यह मकसद था कि ये सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन बने, और साइंटिस्ट जैसा चाहते थे म्यूटू बिल्कुल उसी तरह बन पाया है। और इस पोकेमोन के नॉर्मल बेस स्टेट है 720, जो कि बिल्कुल आर्सियस से सेम है, लेकिन इसके भी मेगा इवॉल्व्ड फॉर्म है, जिसमें से ये 780 का बेस स्टेट हो जाता है, और ये भी पोकेमोन आर्सियस पोकेमोन को हरा सकता है। फोर्थ पोकेमोन है इंटरनेटस। इंटरनेटस ग्ला रीजन का लेजेंडरी पोकेमोन है और ये पोकेमोन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बेस स्टेट है, जो कि ये इसके बराबर अभी तक का कोई पोकेमोन ऐसा नहीं है जो इससे ज़्यादा बेस स्टेट है। एंड हाँ, ये अभी तक का सबसे टॉलेस्ट पोकेमोन है। जब ये अपने डायनामिक्स फॉर्म में आता है तो ये सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट पोकेमोन बन जाता है। नंबर 3 में है जिराची। जिराची होए रीजन का एक मिथिकल पोकेमोन है, जो इसके पास एक स्पेशल पावर है, या फिर एक स्पेशल जो बोल सकते हैं, कुछ भी है। ये इसके पास ऐसा एक पावर है जो किसी का भी विश पूरा कर सकता है, और ये विश ज़रूरी है कि ये विश पूरा होगा। तो इसका अगर विश मांग दिया जाए कि ये आर्सियस को हराना चाहता है तो ये विश पूरा होगा। तो इसीलिए मैंने इस पोकेमोन को इस लिस्ट में लिया हूँ। तो कमेंट में बताना कि ये मुमकिन है कि नहीं है। सेकंड पोकेमोन है हो-ओ। हो-ओ जोटो रीजन का लेजेंडरी पोकेमोन है, और ये पोकेमोन एक गॉड जैसे पावर रखने वाला पोकेमोन है, और ये पोकेमोन किसी भी मरे हुए पोकेमोन को जिंदा कर सकता है या दूसरे पोकेमोन क्रिएट भी कर सकता है। और इस पोकेमोन को लोग पूजते भी हैं, और ये पोकेमोन के पंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इसके पावर बिल्कुल ही गॉड लाइक जैसे पावर हैं। तो इसीलिए मैंने इस पोकेमोन को सेकंड लिस्ट में रखा हूँ, क्योंकि ये गॉड जैसे पावर रखते हैं। तो ये हाँ, आर्सियस को हरा सकता है या टक्कर दे सकता है। नंबर 1 में है विक्टिनी। मुझे मालूम है अधिकतर पोकी फैन को ये मालूम नहीं होगा कि ये पोकेमोन फर्स्ट पोजीशन में कैसे आया, तो मैं बता देता हूँ। विक्टिनी विक्ट्री का प्रतीक है, यानी कि जीतना, और विक्टिनी को पोकेडेक्स का ऐसा कहा गया है कि ये कभी भी नहीं हारता। जब ये पोकेमोन कभी हारता ही नहीं तो आर्सियस से भी नहीं हारेगा। तो इसीलिए मैंने इस पोकेमोन को फर्स्ट पोजीशन में रखा हूँ। तो बस यही कुछ पोकेमोन हैं जो आर्सियस को हरा सकते हैं। मैंने यह नहीं कहा है कि आर्सियस को हरा देंगे, क्योंकि आर्सियस खुद ही एक गॉड पोकेमोन है, और गॉड पोकेमोन को कोई क्या ही हराएगा। एंड हाँ गाइस, मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत ही लेट से आ रही है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी अपलोड करने की। तो फ़िलहाल के बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।